संगम न्यूज़ टीवी नेटवर्क महाराष्ट्र इंडिया। आप देख रहे हो कोकिला माता रानी की सच्ची और अच्छी कहानी पंडित जी की जुबानी। आदिशक्ति महामाया कोकिला देवी कोटगाड़ी की कहानी आज सुनेंगे हम पंडित जी की जुबानी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पूरा देखिए, उसके बाद में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलो देखते हैं पूरी कहानी कोटगाड़ी की, जो है पंडित जी की जुबानी। देवों की भूमि उत्तराखंड से आज हम सच बताएंगे और सच के लिए इतने दूर तक महाराष्ट्र से उत्तराखंड आए हैं। मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित उत्तराखंड में स्थित माता कोकिला देवी का मंदिर, जो आदिशक्ति मानी जाती है, जो स्वयंभू है, ये माता कोकिला देवी का मंदिर है, जिसे न्याय की देवी भी कहा जाता है। जहाँ कोर्ट कचहरी में कहीं पे भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर देश से नहीं दुनिया से लोग यहाँ माता कोकिला देवी के पास अपनी अर्जी लेकर आते हैं और अपनी अर्जी लेकर आकर यहाँ न्याय की गुहार लगाते हैं। आज मैं इस कड़ी में आपको लिए चलता हूँ न्याय की देवी कोटगाड़ी मंदिर, जो कि पाकू में स्थित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पाकू में देवी का एक अनोखा और अलौकिक मंदिर मौजूद है, जिसे कोटगाड़ी देवी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर चंद्र राजाओं के समय में बना हुआ बताया जाता है और इस मंदिर को बनाने के लिए स्थानीय लोगों को स्वप्न में प्रेरणा मिली थी या आदेश मिला था। कोटगाड़ी देवी के मुख्य सेवक भंडारी ग्वल है। यह मंदिर पाकू रोड से मात्र 200 मीटर उस पर मौजूद है। कोटगाड़ी मंदिर में मां भगवती सात्विक वैष्णवी रूप में पूजी जाती है। लोक मान्यता यह है कि यहाँ देवी माता की मूर्ति में योनि उकेरी हुई है, जिसे ढक कर रखा जाता है। कुमाऊं के अन्य कई न्यायकारी मंदिरों की भांति यह भक्त अपनी आपदा विपदा, अन्याय और असमय कष्ट व कपट के निवारण के लिए पुकार लगाते हैं। लोगों को विश्वास है कि मां भगवती वैष्णवी के दरबार में 5वें पुस्तों तक का न्याय निर्णय मिलता है। पहले देवी के सामने अपने प्रति हो रहे अन्याय की पुकार व घात लगाने की प्रथा थी। अब अपनी विपदा को स्टाम्प पत्र व स्टाम्प पेपर पर लिख देने का प्रचलन बढ़ गया है। मान्यता यह भी है कि जिनको कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता, उनको इस मंदिर में आके न्याय मिलता है। मंदिर के सामने ही हवन कुंड और धूनी स्थापित है, जहाँ पे वर्ष भर यज्ञ आदि कार्य होते रहते हैं। कोटगाड़ी मुख्य मंदिर के अंदर जल की धारा बहती है, तो जिसकी आवाज कानों में रस घोलती है। हर वर्ष चैत्र व अश्विन मास की अष्टमी को तथा भादो में ऋषि पंचमी को मंदिर में भव्य मेला लगता है। मंदिर है माता रानी का, जहाँ स्वयंभू करके है। इसकी ये भी एक मान्यता है कि यहाँ से कैलाश पर्वत जो है, यानी कि कैलाश, जिसका जो मानसरोवर है, जहाँ शिवजी रोज नहाते हैं, उसका जो जल धारा है वो यहीं पे हमको मिलती है। इसका ये भी कहना है कि ये जो जलधारा है ये मानसरोवर से होते हुए गुप्त गंगा के रूप में आई हुई है। लोग मंदिर में जाने से पहले या अपने हाथ पैर धोते हैं, नहाते हैं और उसके बाद में माता रानी के दर्शन के लिए जाते हैं। लोग ये जलधारा का जो तीर्थ रूप में जो है वो घर भी लेके जाते हैं और अपने परिवार को भी देते हैं। तो ये जलधारा की एक मान्यता है कि चाहे कितने भी दिन ये जल रखो, लेकिन ये ख़राब ना हो पाएगा। आपको एक भी मिलते हैं। यहाँ पे एक महाराज जी बैठे हुए, ये भी है, आप देख सकते हो। इस मंदिर में हजारों घंटियाँ हैं, जो लोगों ने अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से लगाई हुई है। लेकिन फिर भी
सभी भक्तों का ये कहना है कि कोकिला माता यहाँ साक्षात जागृत देवी है। ये कोकिला माता का सात्विक धाम है जहाँ लोगों की श्रद्धा बैठती है। लोग यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी नहीं न्याय मिलता है तो यहाँ न्याय मांगने के लिए आते हैं और अपनी अर्जी के रूप में माँ को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। ये बड़ी बड़ी घंटियाँ इसका प्रमाण देती है। जो बहुत सालों से ये मंदिर है, कहते हैं किसी चंद राजा ने वो शिला लाई थी और वो यहाँ स्थित हो गई। यहाँ पे एक माता जी भी है जो बहुत सालों से यहाँ रह रही है। जो हम भी मिले थे तो माता जी हमको चाय पिलाती है और अच्छी बात है। आप इस मंदिर के बारे में क्या बताना चाहेंगे, अनुभव खुद का? खुद का हाँ, माँ जो है ये रतन चंद के ज़माने, जब रतन चंद जी का राज्य था, शासन था, हाँ, तब से माँ की यहाँ स्थापना हुई। ये माँ काठमांडू पशुपतिनाथ जी ने इनको भारत में न्याय के लिए भेजा। तो अभी ये जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में ही माता का एक ही मंदिर है, इसके अलावा और कोई मंदिर है? नहीं, ये विश्व विख्यात मंदिर सर्वशक्तिमान माता एक ही यही है। इससे बढ़कर कोई दूसरी शक्ति नहीं है। नहीं है, यानी कि शक्तियाँ हैं लेकिन ये सर्वशक्तिमान मैया, इसी में सभी शक्तियाँ समाहित है। यानी कि कोकिला माता का मंदिर हाँ, पूरी दुनिया में एक ही है। एक ही है, कोटगाड़ी मैया का। यही न्याय की देवी है, इसके अलावा कोई न्याय का कोई और मंदिर है ही नहीं। एक तो आपने सुना होगा कोकिला माता का मंदिर पूरी दुनिया में आदिशक्ति में कोई भी और कहीं भी स्थित नहीं है। यही उत्तराखंड में न्याय की देवी कहीं से माना जाता है और यहाँ के लोग खुद को बहुत बड़ा भाग्यशाली भी समझते हैं कि यह मंदिर ये कोकिला माता का यहाँ पे है। हम आगे भी देखेंगे। यहाँ के जो भगत है, जो पंडित जी है, गोविंद जी, उनका ये भी कहना है और यहाँ के जो मान्यता है, जो कनकन में ये देवभूमि में भगवान का वास है, इनका कहना है माता इस मंदिर से निकल के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30 या 4 बजे नहाने के ले जाती है। तो इनकी ये भी मान्यता है क्योंकि ये जो चंद राजा थे यहाँ पर, उन्होंने माता की स्थापना की है, ऐसा एक अम्मा ने बताया। लेकिन इसके बाद भी अपन यहाँ के जो संचालक है, जो अध्यक्ष है, जो पंडित जी हैं, हम उनसे भी कुछ मुलाकात करेंगे, जो बातचीत है वो करेंगे। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण पंडित जी, राधे राधे, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज हम महाराष्ट्र से आए हैं। सुना था माता रानी के बारे में कि दुनिया में एक ही ऐसा मंदिर है जो न्याय की देवी कोटगाड़ी में स्थित है। तो ये भी सुना था कि ये कोटगाड़ी जो मंदिर है, ये न्याय, जहाँ कहीं पे भी न्याय नहीं मिलता है, तो न्याय की वजह से, जो कोर्ट में नहीं मिलता, इसी की वजह से इस गांव का नाम या इस स्थल का नाम कोटगाड़ी पड़ा। या ये सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। न्याय स्थल की वजह से कोटगाड़ी ग्राम, तो कोटगाड़ी ग्राम ये तो माता के द्वारा, जैसे सृष्टि में हम लोगों के कुछ नाम अपने द्वारा जो हैं रचे गए हैं और कुछ जो हैं प्रकृति के द्वारा, जिसे हम निराकार कहें, जिसे हम देख नहीं पाते, सुपर पावर कहें, या भगवान, अपना अपना ज्ञान का आधार है, अपना अपना सोचने का आधार है। तो उसके द्वारा निर्मित ही कुछ जगह होती है। जैसे कोटगाड़ी, मतलब उसके कई मायने हैं ना। कोर्ट में जिसको फैसला नहीं मिल पाता है ना, तो उसको जो है कोटगाड़ी, कोटगाड़ी तो दूसरा स्थान ही कोटगाड़ी हुआ। स्थान की वजह से माता का नाम भी कोटगाड़ी लगा दिया गया। स्थान, कोटगाड़ी स्थान पे जो माता बसती है वो जो है कोटगाड़ी माता हो, शॉर्टकट भाषा। और वैसे ये हुई कोटगाड़ी कोकिला माता, कोकिला माता हुई। कोकिला मीन्स मृदु भाषणी, इतना मीठा कि जो कि समझो आज तक कोई किसी स्त्री रूप ने या किसी भी जो बोलने वाले जो मीठी भाषा है उसको जो है लोगों ने व्यक्त नहीं कर पाया। सुपर, जिसको जो है सुपर मृदु भाषणी जिसे कहा जाए, जिसको अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा कहा जाता है, उसका मतलब चैलेंज ही नहीं है ना। तो वो कोकिला जो लोगों को जो है इतने सुंदर, जिसकी जो है सारी अभिव्यक्तियाँ हैं। इस तरह से आप ले लो महासरस्वती, हाँ, महाकाली, हाँ, महालक्ष्मी, जिसको हम पूछते हैं, या नव दुर्गा, नव दुर्गा रूप, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, चतुर्थम पुष्पांडेति, पंचमम स्कंदमातादि, षष्ठमम कात्यायनी, सप्तमम कालाकृति, अष्टमम महागौरी, नवमम सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों में जो हम लोग पूरे सनातन समाज, हमारा हिंदू समाज या माता को मानने वाले जो लोग हैं,
तो वो लोग जिन जिन रूपों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जिन जिन रूपों में भी संतोषी, जितने भी देवी के अवतार हैं, वो सब जो है मृदुभाषिणी ही हैं। लेकिन एक अलंकरण आता है हमारा माता शब्द। माता तो सभी माताएं हैं, हमारी बहन भी माता है, हमारी बुआ भी माता है। शिष्य के अंदर जितने भी यानी कि गर्भ धारण करने वाले, जैसे धरती माता, अब धरती माता इस समय का जो समावेश है हमारा, सावन का महीना चल रहा है, आषाढ़ पक्ष आषाढ़, सावन, भादव, इन 3 महीनों में धरती माता भी जो है गर्भ धारण में रहती है। इसमें जो है अनेक वनस्पतियाँ का सृजन करती हैं, औषधियाँ इत्यादि सभी इसी मौसम में जो लोग अपने गार्डनों की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये सीजन जो है एकदम नर्म और बरसात पानी से युक्त, जल ही जीवन है कहा गया। तो जल भी उसकी एक शाखा है उस शक्ति की। तो इन सबों शक्तियों का विसर्जन जहाँ से होता है, इन सबों को, चाहे ब्रह्मा विष्णु हो, चाहे गणेश हो, कार्तिकेय हो, चाहे अपने देवी देवता हो, या चाहे हमारे सतपुरुष हो, या हम एनीवे चीटी से लेके ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव जंतु व्याप्त है, 84 लाख कहते हैं हम लोग, 84 लाख योनियाँ कहते हैं। तो उतने प्रकार के न जाने अनंत कितने ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड है। अब हम ब्रह्म कहते हैं, तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्म, एक ही ब्रह्म नहीं है। अलग अलग क्या हमारे विश्व में कितने देश हैं, हमको उतनी जानकारी नहीं। कोई 365 बोलता है, कोई कितने बोलता है, मुझे जानकारी नहीं है, बराबर। लेकिन जो सुनते हैं, कोई बोलता है 365 देश है, जेके में फिर कोई बढ़ जाता है, जैसे सप्तग्रह, 9 ग्रह बोलते हैं, शनि, शुक्र, सूर्य, जो भी हमारे ग्रह है जिनको हम जो है आधार पर देखते हैं, सूर्यदेव है। अब कोई जो है अनंत सौर मंडल है। तो पंडित जी एक बात, उन्हीं का जो मेन है, मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं, कि उनका जो मेन केंद्र बिंदु जहाँ से संचालन होता है, जैसे किसी कंपनी का एक स्टोर होता है, तो उसी तरह ब्रह्मांड का भी एक लोकेशन है, 5 तत्व से बना हुआ है, सृष्टि है। इसमें जो है एक भूभाग हमारा पृथ्वी का बताया, बाकी 3.3 तत्व जो है हमारे जल के बताए, जल के शायद सभी इसी चीज को मानता है, बराबर है ना। तो उसका जो शाखा, जो उन चीजों को डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बड़ी बड़ी उपाधियां हमारे पास है। हम लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो इंजीनियर के पास बनाना है, उसका नक्शा इंजीनियर के पास जाते हैं। तो कई डिपार्टमेंट उसमें बने हुए, तो उन डिपार्टमेंटों का एक हेड होता है, ऑफिस होता है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं। तो उसी तरह पूर्ण ब्रह्मांड हमारे सनातन में क्या कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जो सनातन को जानने वाले, पढ़ने वाले या मानने वाले हैं, वो मेरा ही करते हैं ना। सही तो है सनातन, लेकिन मानते, लिखा तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पूरा पृथ्वी मेरा परिवार है, ये हमारा उद्देश्य है। और जो विश्व देवी देवता या 33 कोटि या जो भी जिस तरह से भी जो मानता है, ये सब हमारी मान्यताएं हैं। और पूरा ब्रह्मांड, पूरा वसुधा अगर उनकी स्टार्टिंग, यानी कि उनका पितृ कहो या उनका प्रथम पुरुष कहो, एक ही है। उस प्रथम पुरुष के साथ जो माता है, वो माता का जो प्रथम पुरुष, वो पुरुष रूप, स्त्री रूप या जो भी है वो सब रूप, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। ये जो हमारी माता है, ये सर्व माता, यानी कि आपका सभी पावरफुल है। शिव भी पावरफुल है, लेकिन शिव भी बिना माता की शक्ति के शव के समान है, बराबर। ये मैं नहीं जानता, मैं इतना बड़ा आध्यात्मिक ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन जो गुरु लोगों का कहना है, मानना है, जो शास्त्रों में जितना तक मैं जानता हूँ, तो सबकी माता एक ही है और वही सुप्रीम पावर है। और इस चराचर जगत में जो हम लोग कोर्ट के पत्नी, जर जोरू जमीन कहा जाता है मोटे शब्दों में ना। जर मेन लोगों को इसी चीज की, जैसे हमारे वहाँ अलग अलग निकल जाते हैं, कोई गांधी जी को भी भगवान कहता है, रोटी कपड़ा और मकान उन्होंने कहा कहते हैं, लेकिन वो नकल है, या वो फलाना साइंटिस्ट या फलाना वैज्ञानिक या फलाना संत या मैं, अदरवाइज कोई भी कह रहा है, वो सब वो जान के कह रहा है, वो है तब वो जान रहा है वो। जैसे मैं यहाँ इसके बारे में जान रहा हूँ, इसके बारे में माई के दरबार में बैठा हूँ, आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से इसे जाना जाता है, कोटगाड़ी कोकिला माता। ये जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये बताया गया मेरे पितरों के द्वारा, मेरे दादाजी के द्वारा। 2000 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी, 2000 के आसपास। तो अभी जो है 2024 चल रहा है, 24 साल हो गए, उसमें वो 90 अप उनकी एज थी। ये पकड़ लो 120 ईयर्स उनकी उम्र हो चुकी है। उनके सानिध्य में मैं जिया 20 साल। तो उनके द्वारा जो हमें कुछ ज्ञान इस माता के बारे में दिया गया, तो ये बताया गया कि चंद साम्राज्य यानी कि मुगल शासन जब हमारे भारत पर आया, मंगोलों का राज्य आया, या बाहर से जो लोग आए, इतिहासकार जानते हैं, हम तो मुसलमान के ही नाम से जानते हैं, चाहे वो थे जो भी आक्रमणकारी जो भी आए उन्होंने हमारे देश पे, या सिकंदर जो भी जिस तरह से भी लोग आए, हमारे देश के राजाओं ने बचाया।
जो चाणक्य जैसे लोग, चंद्रगुप्त जैसे लोग, या जो भी अन्य लोग, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जो हमारे शहीद हमारे देश के वीर युवा हैं, उन्होंने जो उनके साथ लोहा लिया, तो उस शासनकाल की जब सबसे पहले जब यहाँ पर जो है शांतिपूर्णता से राजा लोग राज्य करते थे, राजा लोगों का राज्य होता था महाराष्ट्र में या कहीं पर भी, पूरा देश जो भी हमारा भारत अखंड भारत कहा जाता था, तब तक ये लोग नहीं जाना जाता था कि क्या क्या देश है, क्या प्रदेश है, क्या प्रदेश। तो काला पानी कहा जाता था उसको, किसको, जो व्यक्ति गलत करता था तो उससे जो है, जैसे अभी समुद्र पार अनेक देश है ना, तो उनको जो है सजा दी जाती थी कि उनको तुमको काला पानी कर दिया गया, तुमने हमारे कहना नहीं माना, माता पिता या देश सरपंच जो भी जिस तरह की व्यवस्थाएं होती थी, तो उनको जो है काला पानी की सजा दे दी जाती थी। तो उस समय पर यानी कि आज से 800 से 950 वर्ष के बीच, 900 वर्षों के बीच की बात है। तो चंद राजाओं का यहाँ पे शासन हुआ करता था। चंद लोग जो नेपाली वंशज कहलाते, नेपाल आज तक का जो है विश्व का एक रिकॉर्ड हमने सुना है, है क्या हम नहीं जानते, जो हमने सुना है कि नेपाल ही एक ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। नेपाल क्योंकि वहाँ पर जो है पहाड़ियाँ होने की वजह से, या उन लोगों की बहादुरी की वजह से, या वहाँ की अव्यवस्थाओं की वजह से किसी ने उसको गुलाम बनाने की भी ज़्यादा कोशिश, कट्टरताएँ ज़्यादा थी, वहाँ पर जो है परेशानियाँ ज़्यादा थी, तो वो जो है पूर्ण स्नातक माने गए, पूर्ण हिंदू माने गए। नेपाल का जो प्योर नेपाली है, तो उस राजा का यहाँ राज होता था जो भगवान का भक्त हुआ करता था, माता को मानने वाला, पिता को मानने वाला, माता पिता गुरु के आदेशों से राज्य चलाने वाला राजा चंद्र राजा है। उसके वंशज अभी भी हमारे भारतवर्ष में विराजमान है। तो उन्हें द्योपा या कई जातियाँ, जातियाँ तो हमारे द्वारा बनी है ना, इस तरह से संबंध बने, उस तरह से ये बात सबसे बड़ी बोली है आपने कि जातियाँ हमारे हिसाब से बनी। हम उस गाँव में रहे, उस गाँव के हो गए, उस तरह का नाम पड़ गया, उस तरह का काम किया तो उस तरह की जाति होगी। समाज का जिस तरह का समाज बढ़ता गया उस तरह की जातियाँ बनती गई, डिवाइडेड हो गई। लेकिन अखंड पूर्ण वसुधा जो है, इसकी जो भी बीज है, ये आर्यावर्त से और भारत से ही फैला। यहाँ का जो जिसको तिरस्कृत कर दिया गया, समाज से अलग कर दिया, उसने जुड़ के बाहर एक नया समाज बनाया, उसने नया अलंकार बनाया। जैसे मंत्र, तंत्र, यंत्र, जंत्र, 4 विभाग है। और मंत्र से हट गया, वो 3 विभागों में जीने लगा। कोई तंत्र में जीने लगा, तो कोई यंत्र में जीने लगा, तो कोई तीर। इस तरह से वो 3 विभाग में वो अब डेवलप है। जब तो उनकी जो है कई शाखाएं बन चुकी हैं, सब मिश्रण हो चुका है अपने अपने साथ, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन है। तभी इतने विरोधाभास है, इतनी राजनीतियाँ हैं, इतने लोगों के विचार है। तो ये उस समय पर बताया गया है कि माँ जो है यहाँ पर विचरण करती थी निराकार रूप में। कौन सी माँ? जिसने ब्रह्मांड को रचा, जिसने ब्रह्मांड को रचा, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, जिसके प्रारूपों को देखा, नव दुर्गा रूप में देखा, महासरस्वती रूप में देखा, महाकाली रूप में देखा, लेकिन उस रूप में नहीं देख पाए। उसका पूर्ण रूप कोई आज तक नहीं देख पाया। हनुमान रूप में मिले, शिव रूप में मिले, राम रूप में मिले, कृष्ण रूप में मिले, यानी कि माता के अनेक रूप है। अनेक रूप में वो स्वयं में निराकार है, सर्व माता यानी कि सबकी माता। तो उस आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कोटगाड़ी कोकला का ये शक्तिपीठ है। इसे लोग मंदिर कहते हैं। मंदिर वो होता है मेरी जानकारी के अनुसार जहाँ पर हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा करते हैं, प्रतिष्ठित करके उसे मंदिर कहा जाता है। और जो निराकार शिला या निराकार चीज को साकार बना दे और उसका जानकारी किसी को न हो, उसे शक्तिपीठ कहते। तो मेरा अपना अनुभव है जब से मैं यहाँ बैठा हूँ। तो यहाँ पर जो पूजन होता है तो बताया कि ये जो है शिला पूजन शक्ति मंदिर के बारे में, मंदिर किसको कहते हैं, मेरी अपनी वो है ना, अब दुनिया को तो हम रोक नहीं सकते। और जैसे मंदिर में लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है धूपम दीपम नैवेद्य, पूजा का विधान। लेकिन आज हमारे देख रहा हूँ मंदिर में यहाँ लोग आ रहे हैं, भगत आने पूरे अगरबत्तियों से ला रहे हैं। हमारे दुकानदार नीचे बैठे हैं, सारे अगरबत्तियाँ लेके बैठे हैं। या देश भर में सारे लोगों को देखो अगरबत्तियाँ जला रहे हैं। अगरबत्ती जलाओ, लेकिन उसके अंदर लकड़ी अगर है और उसके अंदर बाँस है तो उस चीज़ को मत जलाओ, मेरा ये मानना है। और अध्यात्म भी शायद यही कह रहा है, सनातन भी यही कह रहा है। तो मैं लोगों को मना कर रहा हूँ, लेकिन लोग लड़ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कल का पंडित है, हमको बड़े बड़े पंडित आए थे, उन्होंने वो जला रहे हैं, बता रहे हैं। तो लोग उम्र पे या उस पर जा रहे हैं। तो उसी तरह से शक्ति का भी है, मंदिरों का भी है। तो ये वो शक्ति है जिसपे लोग मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से शुद्ध जो व्यक्ति है उसके साथ व्यभिचार हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर वो इस दरबार में पहुंच गया तो उसको साक्षात न्याय देना है। चाहे उसको दबाने वाला कोई दुनिया का महाशक्ति भी है तो वो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। ये मेरा आत्मविश्वास है। और यहाँ पर सभी भी जो आपके इतने पत्र हैं और जो लोग आ रहे हैं, ये उनके मुंह से कहा हुआ साक्षात्कार है, जिसको प्रशासन के द्वारा, राजतंत्र के द्वारा, समाज के द्वारा या दबंगई के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हो, न्यायप्रिय व्यक्ति हो और उसे इस तरह से प्रताड़ित अगर किया जा रहा है, वो व्यक्ति अपने पूरे जोर लगा के जो है लगा हुआ है, सत्कर्म में लगा हुआ है, सही कार्य कर रहा है, तो उसके साथ माता का साथ रहता है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और लोग आ रहे हैं यहाँ पर, अर्जियाँ लगा रहे हैं,
बोल रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो अगली बार जिस हिसाब से रो रहे हैं उसी हिसाब से खुश होकर भी आ रहे हैं, दोबारा ये आएंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और बाकी साकार रूप पूजन का यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आपके भावों के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर ये जो है, मतलब सुप्रीम, जिसको सुप्रीम कहा गया है कि कोर्ट में सबको न्याय मिलता है, लेकिन कहा गया है, लेकिन मैंने तो देखा है कि कई लोग जो हैं सामने प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और उस तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक बात बहुत जोर शोर से सुनिए कि जो मानसरोवर का जल है वो गुप्त गंगा करके यहाँ से बहता है। ये उसका कारण क्या है? जब माता की स्थापना हुई तो ये विराट जंगल हुआ करता था, यहाँ पर कोई बस्ती नहीं है। यहाँ से नीचे कोटगाड़ी जो ग्राम है, कोटगाड़ी के जोशी लोग, तो चंद्र राजा के पुरोहित हुआ करते थे। उसमें जो राजा चंद्र था नेपाली, उसके पुरोहित हुआ करते थे जोशी लोग नेपाल के। ये स्थान जो है राजा को पसंद आया, तो यहाँ पर उसने अपने जोशी लोगों को स्थान दे दिया, अपने पुरोहित को ये जगह दे दी दान में। उसमें दान की प्रक्रिया थी। आज भी बड़े लोग दान करते हैं, ब्राह्मण दान करते हैं, गौदान करते हैं, कई चीज़ें करते हैं, होता है। तो आजकल पैसों का आ गया, तो लेकिन फिर भी जो लोग कोई जो स्कूल के लिए देता है, कोई किसी के लिए देता है, आज भी चालू है। आज भी चालू है। तो अपने स्तर से जितना उसका पावर है, जितना भूमिखंड हमारे बचा हुआ है उस हिसाब से है। तो उसमें ये सब निरंतर जंगल हुआ करता था, विराट जंगल। तो राजा जब यहाँ आया अपने क्षेत्र में, तो उसको ये जगह पसंद आई। यहाँ पर कोई रोड थी नहीं, पैदल रास्ते हुआ करते थे, यहाँ पर कोई जातियाँ भी नहीं थी, समझे उस समय पर। सिर्फ जो है बटकोरा जाति, उस समय की जाति जो है बटकोरा, पुरानी और जो जातियाँ यहाँ पर कार्की महरा इत्यादि जो लोग आए हैं, ये बाद में आए हैं, ये लोग बाद में आए हैं। तो उसके माता के साथ साथ या उसके बाद का होंगे, और दूर दूर जंगलों में लोग उसी वक्त आए होंगे। कोई एक आध लोग होते थे। तो राजा के द्वारा जब यहाँ पर स्थापना हुई कोटगाड़ी के में जोशी को दिया गया, जो राजा ने इनको अपने पुरोहित को जगह दे दी। तो कुछ समय के बाद जो है यहाँ पर कुछ हलचल या किसी तरह का, तो राजा जो है बड़ा भगवान भक्त था, दयालु था, भक्त था, धार्मिक था, सनातन था, हिंदू राजा ही हुआ, हिंदू सनातन प्रेमी जो है राजा राजा ही ऐसा होता है। गुरु के आदेशों से चलता है ना, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, तो उस हिसाब से चलने वाला राजा था। तो राजा को जो है इस तरह से लगा कि मुझे एक मंदिर का निर्माण करना चाहिए, या कोई मतलब या कोई मंदिर का या कोई ऐसी चीज़ एक शिला के रूप में। वो जो उसने वो स्टोन जो है ग्वालियर से उसने स्टोन मंगाया, जो चक्कियाँ फट्टियाँ इत्यादि भी पहले है, स्टोन तरह स्टोन वहाँ का फेमस है। तो राजा को हुआ कि वहाँ से कोई जो है शिला लाई जाए, कोई स्टोन लाया जाए किसी चीज़ के मंदिर के लिए। वो वहाँ अपने जगह पर निर्माण करना चाहता था, मंदिर का मतलब शक्ति का कोई उसके पूजन के लिए शक्ति व्यवस्था का निर्माण करना चाहता था। तो उसने मंगाया, वहाँ से लेके आया वो अपने उससे। तो यहाँ पर गिलची ग्राउंड बोल की जगह है नीचे, गिलची ग्राउंड ITI स्कूल बन गया उसमें। उसको उस समय की भाषा में, हमारी भाषा में बोलते हैं घोड़ गधोने वाला गड़ा, यानी कि हाउस राइडिंग वाला, ऐसा बोलते हैं। तो वो अब लोगों को तो दिखता नहीं था, हवा रुकी, निराकार रुकी, तो वहाँ पर घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आती थी, घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन दिखेगा नहीं हवा रुकी, लेकिन आवाज़ आती है, निराकार रूप, सिर्फ घोड़े की खनकार। जैसे माता का भी कहीं एहसास होता है, क्या लोग बोलते हैं तो खन खन छन छन चूड़ियों की आवाज़ है, साउंड ना, तो इस तरह का जो है एहसास दिलाता है। वहाँ पर जो है जब वो लोग रात को पहुँचे, वहाँ से शिला लेके पैदल रास्ते हुआ करते थे। तो उसका शासन यहाँ बताते हैं अस्कोट में या कहीं चंपावत में, यहाँ पर राजा के उस समय दरबार लगता था, चंद्र राजा जब राजा होता था तब, उस समय की बात। तो वो शिला रात को यहाँ पहुँचे, उसके लोग ला के इस ग्राउंड पे, यहाँ पानी वानी है, नीचे नाला है, जो नाला है, तो वहाँ नाले से बोला यहाँ पर रात में नई जगह यहाँ पर बैठ के जो है विश्राम करेंगे, सुबह उठ के यहाँ से आगे के लिए बढ़ेंगे। तो जो माँ यहाँ पर जो है प्रथम कोटगाड़ी माता कुछ नाम से जिसको हम जान रहे हैं, कोकिला माता प्रथम व्यक्ति जिसने सृष्टि की रचना की, जिसने ब्रह्मा को आदेशित किया, जिसने जो है विष्णु को आदेशित किया, विष्णु से जो है नाभ कमल से जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति जो हुई, तो सारा उनके आदेश पे हुआ। इसलिए फर्स्ट इंजीनियर कह सकते हो, या फर्स्ट डॉक्टर कह सकते हो, जो भी है, जो भी अपने मन में शिव सर्वरूपी शिव बैरागी शिव को जिसने जो है सांसारिक शिव, यानी कि शिव भी अधूरा है तो शक्ति के बिना अधूरा है, सब अधूरा है। शक्ति के बिना पूर्ण जगत अधूरा, शक्ति के बिना कोई हिल भी नहीं सकता, पता भी नहीं सकता, सब है। तो उस माता का जब यहाँ उद्भव हुआ, तो उसको वो जब यहाँ पर भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, तो उसको जो है वो शिला रूप जो है पसंद आया। उसने बोला कि ये शिला जो है उसको पसंद आ गई, जिस शिला को हम यहाँ पूजन कर रहे हैं। तो अपना पूरा ब्रह्मांड का भार लेके माता उसमें समा गई। इसके पीछे आगे कहानियां तो बहुत आगे और प्रचलित है, अपने हिसाब से, और उसके साथ इतिहास भी है। तो जब सुबह वो लोग उठे, उन्होंने अपना नित्य कर्म किया, बोला कि अब बढ़ते हैं आगे, तो उस शिला को उठा नहीं पाए। उस शिला को जो ग्वालियर से लाए थे, इस शिला को वहाँ से हिला नहीं पाए, मध्य प्रदेश ग्वालियर से लाए, उसको उठा नहीं पाए, यहाँ से उठा नहीं पाए। तो रात में जो यहाँ पर उसका ब्राह्मण रहता था, जोशी, जो पुरोहित था, पुरोहित का जो यहाँ पर पुरोहित था, और वहाँ जो बटकुरा जाति रहती थी, बटकुरा जाति का आदमी जो रहते थे, समाज रहता था, उसमें एक वृद्ध व्यक्ति को स्वप्न हुआ। यहाँ उसको स्वप्न हुआ बताते हैं कि मैं यहाँ पर भ्रमण करती माता को, तुम्हारी माई जो तुमको जो संरक्षण दे रही हूँ, मैं इस शिला में
अपना भार लेके बैठ गई। और जब तुम वहाँ पर पहुँचोगे, वहाँ पर इस तरह से राजा के सैनिक हैं, वो सुबह उठा नहीं पाएंगे। जब तुम लोग वहाँ पहुँचोगे पूर्वोत्तर की ओर रमणीक द्वीप में स्वर्णांचल पर्वत के नीचे आपको जो है जंगल में एक पत्थर पे गंगा प्रकाट की मिलेगी। उस पत्थर, शिवलिंग नुमा पत्थर के ऊपर गंगा का उद्गम, शिव की जटा से निकली गंगा कहा गया ना। शिवलिंग नुमा पत्थर के ऊपर गंगा की उत्पत्ति मिलेगी। उस पत्थर के ऊपर मेरी शक्ति की स्थापना कर देना। और मैं आज से जो जगत में लोगों के दुख दर्द परेशानियां जिनके साथ अन्याय होता है, उनका न्याय यहाँ पर बैठकर देखूंगी। तुम मेरी जो है साफ सफाई इत्यादि भोग लगाने का कार्य करोगे, और तुम जोशी परिवार जो है मेरा मंत्र पाठ का कार्य करेगा, जो राजा का पुरोहित है मंत्र पाठ पूजन वो करेगा। तो इस तरह से उन लोगों की नियुक्ति होगी। जब वो यहाँ पहुँचे, वहाँ राजा के उठा नहीं पाए, तो वो लोग गए, बोला यार कैसा सपना देखा मैंने, वो बुढ़ा भी आया, ये बुढ़ा भी आया, उनका जमाना तो था नहीं, दोनों जगह पर ही पहुँचे। तो बोला क्या हो रहा है, देखा वाकई जो सपना देखा ठीक है। जैसे वो पहुँचे, उन्होंने हाथ लगाया, पत्थर को शिला उड़ गई। जैसा माता ने बनाया था उस आदेशानुसार वहाँ से इस जंगल की ओर निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते यहाँ पर वो शिला मिली। कौन सी शिला? जिसके ऊपर से गंगा प्रकट हुई, जो कैलाश पर्वत से, मानसरोवर से आई हुई है। तो माता ने अपनी शक्ति से जो है वे बताया गया, भाई किसी ने खुद तो देखा नहीं, ज्वाला देवी पे तो रिसर्च किया उन लोगों ने, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा रिसर्च है नहीं, कर भी नहीं सकते। चलो, तो उस तरह से फिर यहाँ पर जब वो लोग गए तो शिला उठ गया, तो वो भी अचंभित रह गए राजा, और राजा के लोग, राजा को पता लगा। उन्होंने बोला ठीक है, जैसा आदेश हुआ वैसा किया जाए। उस शिला को लाया गया, यहाँ वो शिला मिली, और यहाँ पे जो है उस शिला की स्थापना करके नीचे से गुप्त गंगा को जो है यहाँ कुंड के रूप में स्थापित किया गया। जो जल आप अभी अपने कैमरे में देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। और जिस समय जेठ का महीना बोलते हैं हम, सबसे पहला महीना जिसमें भीषण गर्मी से लोग त्राहिमाम रहते हैं, तो उस समय भी यहाँ पर जल 2 इंच जल अपनी मात्रा में बना रहता है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि पूरा जल गंगा ही गंगा है। तो भाई यही माता की साक्षात शक्ति का प्रमाण है। और बाकी फिर अनंत भाव, किसी को भी मानो, हनुमान की पूजा करो, शिव की पूजा करो, शक्ति की पूजा करो, अपनी माँ की पूजा करो, बाप की पूजा करो, तो सब में वो प्रसन्न है, लेकिन सत्कर्म करो। ये माता का उद्देश्य है। पंडित जी, ये पर्वत जो बोला आपने, क्या नाम बोला है पर्वत? स्वर्णांचल पर्वत, कालीनाथ पर्वत। स्वर्णांचल, सोने का पर्वत कहा गया उसको, उस भाषा में बोलते हैं। बुजुर्गों ने बताया कि जब भगवान कृष्ण यमुना तट पर जो है गेंद खेल रहे थे, तो उनकी गेंद जो है यमुना में चली गई, तो उनका कालिया नाग से मंथन हुआ, कालिया नाग के साथ युद्ध हुआ। तो वो कई समय के बाद गेंद लेके वहाँ से बाहर निकले। कालिया नाग को जो है वहाँ यमुना में नदियों लोगों को हमने कहानी पढ़ी थी, तो उस नाग को स्थान दिया गया है इस चोटी पर। हर साल की नाग पंचमी, ऋषि पंचमी और 3-4 पर्वों में हम यहाँ पर जाके भोग लगाते हैं। यहाँ पर सीख चलती है, 7 नाली, 7 माना, 7 मुट्ठी, 7 बुदा, ऐसा हमारी भाषा में, यहाँ की भाषा में। उसके लिए जमाली जो विशेष प्रकार का धान होता है, उसको काली नाग जी का, जैसे माता के को जो है उसका प्रहरी कहा गया। अभी वो जो उसके आदेश पे कार्य करता है। द्वापर युग में जो कालियानाग को जगह दी थी, वो स्वर्णांचल पर्वत, वो यही है स्वर्णांचल पर्वत। तो यहाँ से वो कालियानाग की जगह कितना दूर आएंगी? यहाँ से वो कालियानाग की जगह आएगी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ये मतलब ये मंदिर के नीचे जो रास्ता सीधा जाता है, सबसे बड़ी ऊंची चोटी पे है, वो वही जाता है। वहाँ नहीं जाता, वहाँ रास्ता नहीं जाता, पैदल जंगल के। हाँ, पैदल जाना पड़ता, लेकिन जाना है तो मंदिर, ये माता रानी के दर्शन लेकर ही जा सकते हैं। ऊपर चोटी से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, चारों तरफ से कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। लेकिन इसका जो चोटी है, ऊंची चोटी, इस पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी, इस पुंगराव घाटी की, इसीलिए आप इनको स्थान नहीं मानते हो, शक्तिपीठ मानते हो। शक्तिपीठ है, साक्षात है, साक्षात शक्तिपीठ है, क्योंकि ये द्वापर युग से नहीं, उससे पहले से भी है। बच्चे भी हैं, कालीनाग जी के बच्चों की भी स्थापना, उनके भी मंदिर है। तो नाग, जैसे हमारे उसमें जो है धर्मशास्त्र में जो है नागों को भी एक हिस्सा माना गया है ना। हाँ। जैसे हमारा जो सनातन है उसका पीरियड जितना देवों का है उतना नागों का भी है, क्योंकि उनकी माता एक ही है। अगर माता अलग है तो प्रमाता एक ही है, प्रमाता अलग है तो मतलब एक चैन है। ओम नाग देवताय नमः बोलते हैं हम लोग, बराबर। भगवान शिव के गले में जो है नाग का तो संसार है, उतना बड़ा महाभारत में नाग का विवरण दिखाया है, तक्षक का विवरण दिखाया है, अष्टकुली नाग कहा गया है ना। जैसे यहाँ पर हमारे इस मंदिर के चारों तरफ जो नाग स्थापित हैं, कौन कौन से हैं? यहाँ ऊपर आप जो है भगवान विष्णु के अवतारी कहा गया है मूल नारायण जी, उनके पुत्र हैं नौलिंग। अब इतनी कथा सुनाने के लिए तो मुझे बहुत समय लगेगा, वीडियो भी बहुत लग जाएगा। मूल नारायण, नौलिंग, पंजैन, यहाँ पे काली नाग, इस चोटी पे पिंगली नाग, वहाँ पीछे में बासुकी नाग, मतलब ये जितने भी पहाड़ दिखते हैं ये सभी नाग ही है। इनके ऊपर नागों की स्थापना है। जैसे जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, आप जैसा भक्त तो यहाँ पर आता है, माता से गुहार लगाता है, माता स्वयं उसे जो है दर्द नहीं देती है, ये ही तत्व बनकर उन्हें दर्द देते हैं। बाण बोलो, यानी कि ऐसा भी माना जाएगा कि ये जो सभी नाग है ये माता के गण भी है, प्रहरी है। आज से नहीं तब से हैं,
जब से सृष्टि हुई तब से है। तब से है। इनके द्वारा ही सृष्टि का के बारे में पता लगा। जैसे हमारे वहाँ पाठ करते हैं, गौदान करते हैं, आप जो लोग आते हैं लोग आते हैं तो आपको ब्राह्मण के द्वारा कहा जाता है राज भाई, राजा राजा का जो भैया वही राज भाई, चोर भाई, सर्प भाई, शत्रु भाई, निवारार्थम श्री कोटेवी देवी इमाम ब्राह्मणादाचार्य महंतरिक से कहा जाता है कि मतलब हे माँ, इन सारे जो खतरनाक हैं, ये खतरनाक सर्प मार देगा तो आदमी मर जाएगा ना, छोटा मोटा थप्पड़ में मारूंगा तो बच जाओगे, कोई बात नहीं, बराबर है। वो मार देगा तो छोटा सा डंके में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए जो विनाशक भय है अग्नि भाई, अग्नि से जो त्राहिमाम बच जाती है, जल भाई, जो भी भय उनसे मुक्ति दिलाने के लिए लोग यहाँ पे माता बैठी हैं, गौ माता है। और एक बात मेरे जहन में मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जो दो माता की जो मूर्ति है वहाँ पे अखंड ज्योति चलती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोगों की श्रद्धा, ज्योति है, तेल है लोगों के पास, दिया हमने लगा रखा है, लोग आ रहे हैं तो माता के पूजन के लिए दिया जला रहे हैं, वो जलते रह रही है। जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे ये हैं, कब से चालू है? ये काफी 4-5 साल से चल रहा है वैसे। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं, तेल ही था लोगों के पास, खाने के लिए नहीं था, खाने के लिए। अंदर एक ही दिया जलाना मुश्किल होता था। अभी है? अभी है तो जल रहे हैं, माता का जो है पूजन हो रहा है, लोग भक्त अपना इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं जो है। कोई जो कुछ नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना, माता तो ये कह रही है कि उसके लिए थोड़ी, ये तो हमारा एक मन हल्का, एक शुद्धता, तेल जल रहा है, बत्ती जल रही है, उसका जो धुआं निकल रहा है तो वो जो है ब्रह्मांड में जहाँ खुशियाँ हो रही होंगी उन जगहों पर जो है जाके बैठ जाएगा, और तत्व पंचतत्व पूर्ता कर देगा। जैसे शरीर के अंदर कोई चीज़ लगती है, मलहम लगाते हैं तो हमारे शरीर को जो है चिकनाहट मिलती है, इसी तरह प्रकृति में कहीं पर हो तो उसका धुआं उस जगह को सही तत्व जल रहा है, हवन होता है, हवन का धुआं निकलता है, शुद्धता करता है, बैड बैक्टीरियाओं को खत्म करता है। उसी तरह से तेल जल रहा है तो तेल घी जल रहा है तो उसका जो धुआं निकलेगा, जो गंदे विषाणु हैं उनको खत्म करता है। दीपम, दीपक का मतलब उजाला करता है। रात के समय में आज तो फोकस हो गया, लाइट हो गई तो पहले दिया जलाया, दीपक जलाया तो फोकस देगा, आपको पढ़ाई के काम आएगा, दिशा दिखाएगा, दीपक दिशा दिखाने के लिए आप उस तरफ मुँह करके दिया जला रखा है। बढ़िया जो है अब अप्सराएं आजकल राजाओं के पीछे होती हैं, तो माँ के लिए भी उसी तरह से दीप ज्योति माई कह सकते हो, तो दीप लेके जो है माई का अभिनंदन के लिए खड़ी। पंडित जी, आप अपनी भाषा में और पंडितों की भाषा में या माता की भक्त की भाषा में आप भक्तजनों को क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर वक्त में? आखिर वक्त तो यही है, मेरा मानना यह है, माता के दरबार में माता पिता गुरु देवता, बच्चा उनका कहना नहीं मान रहा है और सही रास्ते पर भी चल रहा है तो भी उसको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मेरा ये मानना है। तो जो शब्द लिखे गए हैं हमारे ग्रंथों में, शब्दों में माता पिता, जो माता पिता की आज्ञा के अनुसार चल के अपना जीवन जी रहा है और भगवान को भी याद कर रहा है तो उसका जीवन सफल है। अन्य अपनी चालाकियों से व्यक्ति अगर जीवन जीने की कोशिश कर रहा है तो धनवान होते हुए भी निर्धन से भी गया गुजरा है। और उससे पहले भी हमने कबीरदास का एक छोटा सा सुना था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस तरह के अनेक उनके उदाहरण हैं, उसमें भी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन उस गुरु को भी शक्ति प्रदान करने वाला, सत प्रदान करने वाला या करने वाली वही आदि शक्ति जगत जननी है। अब फिर ब्राह्मणों की व्याख्या, गुरुओं की व्याख्या, मेरी ही पूजा करो ये तो संसार का नियम है। राजा कहता है मेरी पूजा करो, गुरु कहता है मेरी पूजा करो, फलाना कहता है मेरी पूजा करो, प्रधान कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, लेकिन लेकिन जन्म देने वाला माता पिता कभी नहीं कहता है कि मेरी पूजा करो, नहीं कहता। तो इसलिए उसका कहना चाहे, अब लोग उसके लिए बोलते तो जो हैं, अभी ये अपना जो दुनिया है अभी ये ट्रेंड से जा रही है कि लोग थोड़ी सी पढ़े होने के बाद, पैसा आने के बाद, बीवी आने के बाद माता पिता को छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़ा पाप है। वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण बना हुआ है। वही सबसे बड़ा पाप है। आज के ज्ञान को, अपना ज्ञान, पढ़ाई के ज्ञान को अपना ज्ञान समझ के, साइंस को सुपर समझ के, मैं साइंस का विरोध नहीं करता, मगर साइंस भी लॉजिकली ही होना चाहिए, अनलॉजिकली साइंस नहीं होना चाहिए। लोग आज बोलते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन इससे पहले भी कई साल पहले एडवांस टेक्नोलॉजी का आज के लोगों को ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो लाइन ही छोड़ दी जो कुछ समय पहले था, जो कुछ समय पहले था। हमारे दादा बूबू जिस बीमारी को खड़े खड़े ठीक कर देते थे, उस बीमारी के लिए हमें दौड़ के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ रहा है, गाड़ी के लिए, गाड़ी पकड़ के। बराबर है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा रोगी है। हमारे सनातन धर्म में यहाँ पे जो है वो है, देखो आप धोनी है, धोनी बोलते हैं, इसमें लकड़ी जलती है, हाँ। लकड़ी का राग होता होम है। तो हमारे साधु संत पुजारी हमारे पास लोग यहाँ पर आते हैं, मैं भी स्वयं करता हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास है, किस पे, जिसके नाम की वो ध्वनि है, शिव शक्ति, उसके अंदर जो राग है, मतलब ये अगर विश्वास है, हाँ, तो विश्वास सही है। विश्वास है और वो औषधि भी है, उसका सेवन सही तरीके से किया जाए। दवाओं में भी तो वही मिला, मॉडर्नाइज है ना, कपड़े में क्या मिला है, कुछ इस कपड़े में वही पॉलिस्टर है, कॉटन है, सारी वही चीज़ें हैं, लेकिन इसको एक फाइनेंस दूसरे तरीके से बनाया गया है, ठीक है, मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई भी होना चाहिए, मगर उसके साथ साथ ज्ञान होना भी जरूरी है। और वो चीज़ें मेन जरूरी है कि आदमी अपने बैग को न भूले। बैग मीन्स अपने
पाश्चात्य जो अपना जो अपना past है, हमारी जिसने संस्कृति जिंदगी दी है, जन्म हमारी दिया है। संस्कृति जो है, संस्कृति को भूल कर सारे लोग वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं। मैं काले बोलते हैं, मैं काली पॉलिसी है, अंग्रेजी का ज्ञान ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी भाषा बोलने में शर्मा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं ना, अंग्रेजी बोल के अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। तो ठीक है, अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, हमें तो आता नहीं, हम तो मजबूर हैं अपनी भाषा बोलने के लिए, हिंदी बोलने के लिए, लेकिन जिनको आता है उनके लिए भी मेरा ये संदेश है ना। तो जो अच्छे लोग हैं, अब सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, जो पंडित जी ने सच सच बोला है, जो सही बातें की है, इसका अनुरोध करें। और माता कोटगाड़ी मंदिर के बारे में, माता कोकिला के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, कुछ बड़े बड़े चैनलों में दिखा है, लेकिन हमारा जो प्रयास था, जो अभी तक हमारा प्रयास चालू था कि जो यहाँ के जो माता के सेवक है, जो पुजारी जी है, दिन रात माता के सानिध्य में रहते हैं, इनका कहना यह है कि सब कुछ करो, लेकिन माता पिता के बारे में गलत मत सोचो, गलत मत उनको तकलीफ दो। उन्होंने ही आपको लिखाया, पढ़ाया, बढ़ाया, और उनकी सेवा करो। अगर उनकी सेवा करेंगे तो माता भी खुश होगी और आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। पुजारी जी की ये भी बातें सही लगती है, क्योंकि जो सच है, सच्चाई के रास्ते पे चलो, तभी आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन अलग अलग अपने अपने मन से जो मान्यताएं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, और इसके लिए हमारा चैनल भी जवाबदार नहीं रहेगा। लेकिन जो पंडित जी से हमने सुना है और जो लोगों तक, जो भक्तजनों तक जो दिखाना चाहिए, वो दिखाने का प्रयास किया है। हम यहीं पे रुकते हैं। आपको अच्छा लगे तो हमें फॉलो कीजिए, नहीं लगे तो भी जय माता दी। सभी को मन से, दिल से धन्यवाद। बोलो कोटगाड़ी माता की जय। जय।